दिल्ली का टेक्निकल एयरपोर्ट। एक स्पेशल एयरक्राफ्ट लैंड करता है, दरवाजे खुलते हैं और भारी सिक्योरिटी और खुफिया एजेंटों के बीच बाहर आता है एक बेहद हाई प्रोफाइल शख्स। आज के इस डीप डाइव में हम किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक असली क्राइम थ्रिलर की बात कर रहे हैं। ये कहानी है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड और एक विशाल इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के सरगना सलीम डोला की। ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं है, ये एक बहुत बड़े और खतरनाक ग्लोबल ऑपरेशन का नतीजा है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5,000 करोड़ रुपए। जी हां, हर साल 5,000 करोड़ का नारकोटिक्स यानी ड्रग्स का काला धंधा। इतनी बड़ी रकम के आम इंसान सोच भी ना सके। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक ऐसा नेटवर्क जो हर साल इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार कर रहा था, वो भी कई देशों की सीमाओं को पार करते हुए, आखिर कितनी गहराई तक फैला होगा। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस किंग पिन की ताकत और इसके खतरे को बयान करने के लिए काफी है। तो ये शख्स है कौन? नाम है सलीम डोला। इस्तांबुल में तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और इसे धर दबोचा, जिसके ठीक बाद इसे एक स्पेशल फ्लाइट से सीधे भारत रिपोर्ट कर दिया गया। ये एक ऐसे ग्लोबल मैनहंट का एंड है जो कई सालों से चल रहा था। जो शख्स तुर्की में बैठकर भारत में इतना बड़ा ड्रग नेटवर्क चला रहा था, वो आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही गया। अब सवाल उठता है कि आखिर भारतीय एजेंसियों ने इस सरगना को तुर्की से निकालकर सीधे दिल्ली एनसीबी के पास कैसे पहुंचा दिया? इसका सिंपल सा जवाब है इंटरपोल रेड नोटिस। ये एक ऐसा इंटरनेशनल टूल है जो दुनिया भर की पुलिस को अलर्ट कर देता है कि भाई, इस क्रिमिनल की तलाश है और इसे पकड़कर वापस भेजना ही है। इसी पावरफुल मैकेनिज्म के दम पर सलीम डोला का ये डिपोर्टेशन पॉसिबल हो पाया। सिंडिकेट का पर्दाफाश और 5,000 करोड़ के साम्राज्य के अंदर की सच्चाई। आखिर इस सिंडिकेट के अंदर चल क्या रहा था? आइए देखते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सलीम डोला का ये नेटवर्क सिर्फ ड्रग्स की हेराफेरी नहीं करता था, ये पूरी की पूरी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चला रहा था। ये सिंडिकेट बड़े पैमाने पर मेफेड्रॉन यानी एमडी के प्रोडक्शन को फंड करता था। ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी केमिकल्स की सप्लाई से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात में सीक्रेट लैब्स चलाने तक सब कुछ एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा मल्टी स्टेट इंडस्ट्रियल ऑपरेशन था। 2024 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सिर्फ 4 किलो एमडी पकड़ी थी, लेकिन जब तार जुड़े तो पूरा ग्लोबल नक्शा सामने आ गया। सोचिए, प्रोडक्शन हो रहा है सांगली और सूरत में, लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन संभाला जा रहा है यूएई से, और इस पूरे नेटवर्क का रिमोट कंट्रोल था तुर्की में बैठे सलीम डोला के हाथ में। वहां से वो अपना पूरा कमांड सेंटर चला रहा था। इस सिंडिकेट का खतरा सिर्फ एमडी तक ही सीमित नहीं था। एक और नंबर देखते हैं, 1,000 करोड़ रुपए। ये कीमत है उस फेंटेनाइल ड्रग की एक विशाल खेप की, जिसके तार सीधे डोला की फाइल से जुड़े हैं। फेंटेनाइल एक बेहद घातक ड्रग है और इतनी बड़ी मात्रा में इसका पकड़ा जाना ये साबित करता है कि ये नेटवर्क असल में कितने खतरनाक लेवल पर ऑपरेट कर रहा था। डी कंपनी कनेक्शन और अंडरवर्ल्ड में दशकों का सफर। सलीम डोला रातों रात इतना बड़ा नाम नहीं बना था, इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है। इसकी शुरुआत होती है 1998 में, जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर 40 किलो मैंड्रेक्स के साथ एक मामूली तस्कर के रूप में पकड़ा गया था। लेकिन समय के साथ उसने दाऊद इब्राहिम की कुख्यात डी कंपनी में अपनी जड़ें जमा ली। माना जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन सलीम मिर्ची के बाद उसी ने डी कंपनी के नारकोटिक्स डिवीजन की कमान संभाली। 2016 में वह देश से फरार हो गया, लेकिन 2024 में मुंबई पुलिस ने उसकी सप्लाई चेन को क्रैक कर लिया और फाइनली 2026 में उसे गिरफ्तार करके वापस ले आया गया। ग्लोबल नेट को बंद करना और एक कोऑर्डिनेटेड टेक डाउन। इस अनटचेबल साम्राज्य को कैसे ध्वस्त किया गया, ये किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। जांच एजेंसियों ने सीधे डोला पर हाथ डालने से पहले उसके डिफेंस को पूरी तरह तोड़ा। पिछले ही साल उसके बेटे ताहिर डोला और भतीजे मुस्तफा कुबावाला को इंटरपोल के जरिए यूएई से डिपोर्ट करा लिया गया था। जब फैमिली और इनर सर्कल ही टूट गया तो इस किंग पिन का नेटवर्क बुरी तरह कमजोर हो गया और यही वजह बनी उसके तुर्की में पकड़े जाने की। आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। एक वक्त था जब इस्तांबुल में बैठकर ये शख्स खुद को कानून की पहुंच से बाहर समझता था, और आज की सच्चाई क्या है? जैसे ही वो भारत पहुंचा, दिल्ली के एनसीबी हेडक्वार्टर में वो एक कैदी की तरह गहन पूछताछ का सामना कर रहा है। पासा पूरी तरह से पलट चुका है। इस बड़े टेकडाउन पर सरकार के सर्वोच्च स्तर से भी स्टेटमेंट आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि अब चाहे वो कहीं भी छिप जाएं, ड्रग माफियाओं के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। ये स्टेटमेंट सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को बिल्कुल क्लियर कर देता है।
मकसद साफ है, ड्रग कार्टेल्स को पूरी तरह से नष्ट करना और उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में छिपने का मौका ना देना। लेकिन सलीम डोला की मुश्किलें अभी सिर्फ शुरू ही हुई हैं। दिल्ली एनसीबी की शुरुआती पूछताछ के बाद उसे आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भी कई सारे पेंडिंग केसेस उसका इंतजार कर रहे हैं। मतलब साफ है, अलग अलग राज्यों की एजेंसियां इस बचे कुचे नेटवर्क की एक एक ईंट गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सलीम डोला की यही गिरफ्तारी बेशक एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड एक ऐसा लूप है जो आसानी से खत्म नहीं होता। तो एक बहुत ही गंभीर सवाल पीछे छूट जाता है। इस 5000 करोड़ के साम्राज्य का जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसे अब कौन भरेगा? क्या कोई नया चेहरा इस खाली जगह को भरने की फिराक में है, या जांच एजेंसियां इस सिंडिकेट को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी।